हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूसीएल। आज 19 दिसंबर दिन शनिवार है ना। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, रातों रात नहीं हुए कृषि सुधार। नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा किसानों को भ्रमित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करार प्रहार किया है। उन्होंने राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिन कानूनों के माध्यम से किसानों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया है, वे सब बातें उनके घोषणा पत्रों में ही शामिल रहती थी। वे अपने पुराने घोषणा पत्र निकाल कर देख ले। कृषि सुधार रातों रात नहीं हुए। 20 से 30 सालों से किसान व अन्य पक्षों से विचार विमर्श का सिलसिला चल रहा था। अब उन्हें दिक्कत सिर्फ यही है कि यह काम मोदी ने क्यों किया। सभी दलों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पुराने घोषणा पत्रों के आधार पर सारा श्रेय आप ले लो, मुझे श्रेय बिल्कुल मत दें। मेरा लक्ष्य तो सिर्फ किसानों को अधिकार संपन्न बनाना और उनका जीवन स्तर सुधारना है। हमारी अगली न्यूज़ है, केजी बेसिन में फिर गैस उत्पादन शुरू। रिलायंस बीपी ने सबसे गहरे पानी वाले ब्लॉक से गैस निकालना प्रारंभ किया। अभी तक आयातित गैस पर निर्भर उद्योग जगत की नज़र एक बार फिर केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित गैस ब्लॉक पर टिक गई है। केजी बेसिन ब्लॉक केजी बेसिन D6 नाम के इस ब्लॉक के सबसे गहरे पानी वाले फील्ड से रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL और ब्रिटिश पेट्रोलियम BP की जोड़ी ने गैस निकालना शुरू कर दिया। 2000 मीटर से ज्यादा की गहराई के साथ यह एशिया का सबसे गहरा ब्लॉक है। रिलायंस और BP का दावा ये है कि इससे 2023 तक इतनी गैस निकलने लगेंगे कि भारत की कुल जरूरत का 15% तक पूरा किया जा सकेगा। 2021 तक इस ब्लॉक से 1.29 करोड़ घन मीटर गैस प्रतिदिन निकालने का दावा कंपनी की तरफ से किया गया है। इससे पहले केजी बेसिन के कुछ तेल एवं गैस फील्ड के अच्छे नतीजे नहीं मिले थे। पहले से बिल्कुल अलग होगा इस बार का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले से बिल्कुल अलग केंद्रीय बजट का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संभालने और विकास को बढ़ावा देना चाहती है। एक और जहां स्वास्थ्य, मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश तथा टेलीमेडिसिन में कौशल विकास अहम है, वहीं रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियों को भी नई दृष्टि से देखना होगा। वो वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर नए नजरिए की जरूरत होगी। देश के 10 करोड़ दिव्यांगों को सशक्त करेगा कैप सारथी। IT फर्म कैप जोमिना, मैं फिर से बता रही हूँ ये वाली न्यूज़। देश के 10 करोड़ दिव्यांगों को सशक्त करेगा कैप सारथी। IT फर्म कैप जेमिनी ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए काम करने वाले सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ मिलकर कैप सारथी ऐप लॉन्च किया है।
यह ऐप भारत के 10 करोड़ दिव्यांगों को रोजगार पाने की शुरुआती पहल से लेकर रिटायरमेंट योजना तक में साथ देगा। कैपजेमिनी के वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी लीडर अनुराग प्रताप ने कहा, कैब सारथी ऐप देश के 718 जिलों और 6,64,369 गांवों तक पहुंचकर 10 करोड़ दिव्यांगजनों को कवर करेगा। यहाँ थेरेपी से लेकर गाइडेंस तक की सुविधा होगी। इसमें चैट एवं कॉल पर हेल्प डेस्क सपोर्ट भी मिलेगा। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली भाषा में उपलब्ध इस ऐप पर सफल दिव्यांगजनों की प्रेरक कहानियां भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कैब सारथी ऐप है ना, याद रखिएगा। अच्छा जी, हमारी अगली न्यूज़ है, लेवांडोव्स्की बने फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दबदबे को तोड़ते हुए पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इस साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं। लेवांडोव्स्की ने इस सत्र में 55 गोल करके बायर्न म्यूनिख को कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ट्रॉफियां जिताई। अंतिम सूची में लेवांडोव्स्की के साथ, ये एक ही नाम है लेवांडोव्स्की, मिले हुए, ठीक है, कभी कभी अलग समझो आप, के साथ मेसी और रोनाल्डो के नाम थे। राष्ट्रीय टीमों के कप्तानों, कोचों, चयनित पत्रकारों और प्रशंसकों ने मतदान के आधार पर विजेता का चयन हुआ। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है, नेशनल डे पर कतर का शक्ति प्रदर्शन। कतर ने शुक्रवार को अपना 142वां नेशनल डे मनाया। राजधानी दोहा में सैन्य परेड के दौरान कतर की वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। 2 साल में टोल बूथ से मुक्त होगा देश। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2 साल में देश को टोल नाका मुक्त कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए जीपीएस आधारित टोल कनेक्शन की नई व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इसमें वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल राशि सीधे व्यक्ति के बैंक खाते से काट ली जाएगी। हाल ही में गडकरी ने कहा कि सरकार ने रूस की सरकार की मदद से एक जीपीएस आधारित सिस्टम को अंतिम रूप दिया है, जो 2 साल में भारत को टोल बूथों से मुक्त कर देगा। हमारी अगली न्यूज़ है, चंदा उगाही मामले में जापान के पूर्व सीएम शिंजो एबे से पूछताछ। राजनीतिक चंदे को लेकर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे से, पूर्व पीएम कहा है ना, हाँ, तो प्रधानमंत्री हुए पीएम से, प्रधानमंत्री शिंजो एबे से गुरुवार या इससे पहले पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है।
स्थानीय मीडिया ने सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के हवाले से यह जानकारी दी है। फिलहाल पूर्व पीएम की तरफ से इस संबंध में किसी तरह की प्रक्रिया सामने नहीं आई है। हमारी अगली न्यूज है, लॉकहीड मार्टिन से मदद लेगा जापान। F-35 लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन जापान को एक नया स्टील्थ लड़ाकू विमान बनाने में मदद करेगी। दरअसल जापान वर्ष 2030 तक विमान प्रौद्योगिकी के मामले में पड़ोसी देश चीन की बराबरी पर पहुंचना चाहता है। इसी के चलते उसने यह करार किया है। उधर जापान ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी पोतरोधी एंटीशिप मिसाइलें बनाएगा जो पूर्वी चीन सागर के विवादित द्वीपों सहित दक्षिण पश्चिमी ओकिनावा द्वीप श्रृंखला में मौजूद युद्धपोतों को निशाना बना सके। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन परियोजना की प्रमुख कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी करेगा। अच्छा, हमारी अगली न्यूज है, रूसी हैकरों ने माइक्रोसॉफ्ट को भी बनाया निशाना। रूस द्वारा किए गए साइबर हमलों का निशाना सिर्फ अमेरिका की सरकारी एजेंसी ही नहीं बल्कि इसकी जद में बड़ी तकनीकी कंपनियां भी थी। इसकी पुष्टि गुरुवार को स्वयं माइक्रोसॉफ्ट ने की। कंपनी ने कहा कि उसे अपने सिस्टम में हैकिंग से जुड़ा एक वायरस मिला है। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट सोलरविंड कॉरपोरेशन के नेटवर्किंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओरियन का प्रयोग करती है और इसी का प्रयोग रूस ने अमेरिकी एजेंसियों और दूसरी अन्य कंपनियों पर किए गए साइबर हमलों में किया है। उधर अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने गुरुवार को सरकारी और निजी नेटवर्क के गंभीर खतरे में होने की चेतावनी भी दी है। अच्छा, हमारी अगली न्यूज है, ऐसी होंगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। भारत में दौड़ने वाली पहली बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर सामने आई है। जापान के दूतावास ने E5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन की तस्वीर जारी की है। इसे मॉडिफाई करके मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे ट्रैक पर चलाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट है। बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद की दूरी करीब 2 घंटे में तय की जा सकेगी। हमारी अगली न्यूज है, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को दी गई फांसी। 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को काकोरी कांड में फांसी दी गई। वहीं राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पूर्व फांसी दी गई। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन के निकट ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था। हमारी अगली न्यूज है, बुलेट प्रूफ कांच की अलमारी से चोरी हो गया फीफा विश्व कप। 19 दिसंबर 1983 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में बुलेट प्रूफ कांच की अलमारी में रखी फीफा विश्व कप की ट्रॉफी को चुरा लिया गया। ट्रॉफी को हथौड़े से अलमारी का पिछला हिस्सा तोड़कर चुराया गया। यह आज तक नहीं मिली है। हमारी अगली न्यूज है, अभिनेता ओम प्रकाश ने की 300 से अधिक फिल्में। 19 दिसंबर 1919 में अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म लाहौर में हुआ। पहली बार रामलीला में अभिनय किया और 12 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। 1944 में पहली बार दासी से फिल्मी करियर शुरू हुआ। चुपके चुपके, गोपी, शराबी, 10 लाख, चमेली की शादी, साधु और शैतान जैसी फिल्में उनके अभिनय के लिए सराही जाती है। 300 से अधिक फिल्में की और कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। 21 फरवरी 1998 को निधन हो गया। हमारी आखिरी न्यूज़ है, मोबाइल फ़ोन की मारक क्षमता।
मिसाइल से ज्यादा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दो देशों के विवाद में आज इंटरनेट मीडिया की अहम भूमिका है। मोबाइल फोन की मारक क्षमता मिसाइल से ज्यादा है। आज दुश्मन देश के लोगों से संपर्क करने के लिए सीमा पर जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह सब आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में हर कोई सैनिक की भूमिका निभा सकता है। हमें गलत सूचनाओं के बारे में सावधान रहना चाहिए। राजनाथ ने वर्चुअल सेरेमनी के माध्यम से मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2020 MLF का शुभारंभ किया। 3 सत्रों के इस आयोजन के पहले सत्र में रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों सीमा विवाद के दौरान भारत ने इसी शंका में चीन की टिकटॉक और विचैट जैसी ऐप पर रोक लगा दी थी। समय के साथ युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, इसलिए बदलती जरूरतों के हिसाब से हमें भी खुद को तैयार करना होगा। तो ये है हमारी सारी न्यूज़। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है, अगर वो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।